एक पत्नी थी और एक पति, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। पति पढ़ता था और उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू चल रही थी कि विवाह हुआ। पत्नी बहुत अशक्त थी, उसका पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी, आप चाहे तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने, आपके अच्छे नंबर लाए हैं, आप योग्य हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी लंदन पढ़ने के लिए। जब यह प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए पढ़ने लंदन जाएंगे। यह घटना उस जमाने की थी जब हमारे देश गुलाम था। तो मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि वह लड़की पत्नी आई, पति ने कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे? आपको ऑफर आया है, आप जाना चाहोगे? नहीं जाना चाहो मत जाओ। पति बोला, जी नहीं करता, तुझे छोड़कर मैं कैसे रहूँगा 3 साल। कोई कैरियर रियर नहीं है जो भारत में कमाएंगे खाएंगे, इतनी डिग्रियां हैं, इतना पैसा क्या करेंगे। जब अपने का प्यार नहीं है तो मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता। माँ को कैसे छोड़ूं, पिता और मेरी प्यारी तो तुम हो, तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पर पत्नी ने समझाया। देखिए, पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाइए, आप बड़ा पद पाएंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहाँ है, आपको जाना चाहिए। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारे समाज मना कर रही थी, पर उस लड़के का खुद मन नहीं था जाने का। लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है, ये 3 साल की तो बात है, मैं रह लूँगी आपके, लेकिन याद रखिएगा मुझे पत्र लिखते रहिएगा। और उसके मन बनाया। सबने कहा अच्छा ठीक है। उसका मन नहीं था, पर फिर भी वह घड़ी आ गई जिस दिन उसे विदा होना था। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया, कहा, प्रिय मैं जा रहा हूँ, पर मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा, जी मैं थोड़ी चाहती हूँ कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकेंगे। आप वकालत की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, वकालत पढ़ने जा रहे हैं, एडवोकेट बनना है। और उसने गले लगाया। पत्नी ने, प्यार की बातें हुई, मुझे पत्र जरूर लिखते रहिएगा। पति ने कहा, प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पल पल तुम्हारी याद आएगी, कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। उसकी पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। इतने में पति चला गया, ट्रेन में बैठा और वहाँ पहुँचा जहाँ से बड़ी बड़ी जहाज पहले यात्रा जहाज़ों से होती थी। जहाज में बैठकर वह लंदन की ओर चला। वह लंदन पहुँचा, उसका कॉलेज मिल गया, वह पढ़ना स्टार्ट करा दिया। परंतु हर महीने वो पत्नी को पत्र लिखता, पत्नी भी पत्र में उसको जवाब देती, हमें आपकी याद आ रही है। वह भी कहता, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। जैसे 1 साल बीता, पत्र आना खत्म, पत्र आना बंद। पहले अब तो 2 महीने में एक बार आता, फिर 6 महीने में, अब तो साल भर हो गया, पत्र नहीं आया। पत्नी को लगा मेरे पति का पत्र नहीं आया, और जब पत्र नहीं आया तो यह भी पत्र लिखती तो इस पत्र का कोई जवाब ना आए, तो जब जवाब ना आए तो लिखने से क्या फायदा। पत्नी को लगा पत्र आते थे तब तो मैं जी लेती थी, 3 साल नहीं मैं 6 साल रह सकती थी, पर पत्र नहीं आ रहे हैं। पत्नी को लगा मुझे जाना चाहिए। वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए वह चली लंदन। वह महिला, गांव वालों ने रोका, ना ना मैं जाऊंगी, मेरे पति को पाने जा रही हूँ। वह लंदन पहुंची। एड्रेस तो उसको पता था, पत्र आता था, एड्रेस था। अब वो जैसे ही लंदन पहुंची
तो वो जैसे ही पहुंची उस कॉलेज के सामने, क्योंकि वो कॉलेज का पता था, मेरा पति इस कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। उसे गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई स्त्री और थी, एक लड़की थी, और वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया, पर मैंने देखा अब ये वहीं पर किराए का कोई घर लेकर आसपास रहने लग गई। और अब अब क्या करे, वह देखने लग गई। उसको लगा उसने नहीं देखा, पर उसने उसे देख लिया। कॉलेज में उसी के संग आती जाती वो लड़की, अब यहाँ वहाँ आती जाती। इसने भारतीय ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना। इसे सिलाई करना शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वह लड़की जिससे उसके पति का प्यार चल रहा था, वो लड़की आई और बोली, बहन अगले 7 दिन में मेरा विवाह है, तुम मेरा लहंगा बना दोगी क्या? भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। अच्छा, यह जानती थी कि यह वह लड़की है जिससे मेरा पति का चक्कर चल रहा है। पर यह बहुत धैर्यवान लड़की थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है, शादी इसी से होने जा रही है? वो नाम बताया। हाँ हाँ, सुभाष उसका नाम था। सुभाष से ही आपकी शादी हो रही है? हाँ हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं तो देखो कैसी हूँ, सावली, वो बहुत गोरे है, सुंदर है। इसने कहा, उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या? अरे आज के लड़कों को परख लेना चाहिए, शादी वादी कर ली है पहले की नहीं? उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे यह दोगी सिलकर? हाँ हाँ। अब बेचारी वो अपना मन लेकर उसके पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही थी। और अब मन तो दूसरी महिला में चला गया उसके पति का। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल के दे दिया और शादी को उसने कहा, बहन मेरे विवाह में ज़रूर आना। उस लड़की को पता नहीं था कि इसके पति से मेरा विवाह होने वाला है। लो भैया, ए शादी में आ गई और शादी में जाकर देखा तो उसका पति मंडप पर बैठा उस लड़की के संग, उसकी भांवर पड़ रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी वादी हो गई। लड़की अपने कमरे में आई। अच्छा, जिसका विवाह हुआ वो इसको दोस्त बन गई, दोस्त, फ्रेंड। तो उसने कहा, मेरा लहंगा आपने सिला है, चलो हमारा विवाह हुआ है, वो भारत की लड़की है, चलो हम उसे लड्डू देकर आते हैं। तो वो अपने पति को लेकर उसके पास आई, दरवाज़ा खुलवाया। उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला, उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। और उसकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने पूछा, डिब्बा कैसे गिर गया? तो इसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता है और लगता रहेगा, आओ अंदर बैठो। चाय पिलाई उसने। नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं। बहुत धैर्यवान लड़की थी। उस लड़की ने कहा, बहन तुमने मेरा लहंगा सिला, मेरी शादी में आई, बहुत अच्छा लगा। देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। हाँ बहन, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। भगवान करे तुम्हारे पति अच्छे ही रहे, क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं और साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपना रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसा ना हो। अब वो सुन रहा है, वो तो जान रहा था कि वो सब जान रहा था कि महीनों से सारी जिंदगी साथ जीने मरने की कस्में खाई, पर वो पानी पानी था। कहे तो क्या कहे, क्या वो लड्डू वड्डू बांट के घर चला गया। यह अपना इसने देख लिया कि मेरा पति कहाँ है। इसने दरवाज़ा बंद किया। किराए का घर था, किराया दिया जिसका था,
दिया और अपने किराएदार मालकिन को एक डिब्बा देती है और बहन, यह मेरी सहेली आएगी कल तो यह डिब्बा उसे देना और यह पत्र देना। और यह वापस भारत की ओर रवाना हो गई। उसका पति ने उसे नींद न आई। उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते वह भारत से लंदन आ गई। और देखो, उसने मेरे बिना किसी और से आंखें न मिलाई और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से प्यार करके शादी कर ली। उस आदमी ने सोचा कि यह जो लड़की है, यह जो मुझे लंदन में मिली है, क्या यह मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने प्यार किया, त्याग किया। वापस आए कि चलो सॉरी बोलूँगा, माथा चरणों में रखूँगा, माफ़ी मांगूँगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया, पत्नी से बोला मैं आ रहा हूँ। दौड़ा पर वहाँ तो अब वो थी ही नहीं। मालिक ने कहा कि भैया, यह कागज़ दिया है और यह कुछ डिब्बा डिब्बा है। उसने खोला तो शादी का जोड़ा जो उसने अपनी शादी में पहना था, अपनी शादी में जो उसने लाल शादी साड़ी वाली पहनी होगी, वह सब जोड़ा रखा, सिंदूर की डिब्बी दी और उसने लिखा अपनी सहेली को, मतलब उसकी पत्नी को, कि बहन, तुम्हारी जोड़ी अमर रहे और अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो। तुम्हारे शुभ हाथों से यह सिंदूर, तुम यह शादी का जोड़ा एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना, क्योंकि तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे। अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं है, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी ना मिल सकेंगे, मेरे पति से मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी, तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर देना बहन। अब यह बात उसका पढ़ रहा था, वो आदमी पढ़ पढ़ के रो रहा था। रोता हुआ पत्नी को याद करता है। और इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को पूरा किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सुनकर मन एक क्या बोलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।